हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2975 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, ठीक है। प्रॉब्लम अच्छा है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। उससे पहले मोटिवेशन। समटाइम्स इट रियली गेट्स डिफिकल्ट एंड इट गेट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैनेजिंग एवरीथिंग एट वंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, हम सभी के साथ होता है। हर कुछ मैनेज करना है, ट्रैवल भी है, ऑफिस है, फैमिली है, फिटनेस है, यूट्यूब है, एट्सेट्रा। बहुत चीज़ मैनेज करनी पड़ सकती है और हर किसी की लाइफ में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो डिफ़िकल्ट होना सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए होता है कॉमन। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्विट कर दो, जो क्विट किया वो तो गया फिर, ठीक है। बट देन आई रिमेंबर वाई वी ऑल स्टार्टेड। जब क्विट करने से पहले कभी ये तो सोचो कि तुमने स्टार्ट क्यों ही किया था ये वाला हार्ड वर्क। कुछ तो गोल रहा होगा ना, वाई यू इवन स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। उस गोल को हमेशा याद रखा करो, है ना। दैट्स दी ओनली वे दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड दैट कीप्स मेनी अदर पीपल ऑल्सो मोटिवेटेड, ठीक है। गोल ही है जो आपको पुश करता है लिमिट क्रॉस करने तक के लिए। ओके, 2975 मीडियम मार्क्ड है। मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बाय रिमूविंग फेंसेज फ्रॉम अ फील्ड। ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा कल के जैसा है, बट डिफरेंस क्या है कल के प्रॉब्लम से वो हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। देर इज अ लार्ज m-1 क्रॉस n-1 रेक्टेंगुलर फील्ड विथ कॉर्नर्स एट 1,1 एंड m,n, ठीक है, containing some horizontal and vertical fences given in arrays, horizontal fences and vertical fences respectively. Horizontal fences are from the coordinates h fences comma 1 to h fences I comma n। मतलब कुछ ऐसा दे रखा है कि 1,1 यहाँ पर है और m,n यहाँ पर मान लो, तो एक तरह का ऐसा ग्रिड बन रहा है ये, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल फेंस है वो देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक। और जो वर्टिकल फेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक जा रहा है। यहीं पर यही बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, एच फेंसेस जो भी इसकी वैल्यू होगी, मान लो तो इसकी वैल्यू 2 थी, तो 2 से लेकर 2,1 से लेकर 2,n तक जा रहा है। n मतलब ये यहाँ तक है ना, ये n रहा होगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल फेंस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वर्टिकल ऊपर से नीचे तक जा रहा है। Return the maximum area of a square field that can be formed by removing some fences, possibly none, or -1 if it is impossible to make a square field, ठीक है। और आपका आंसर बड़ा हो सकता है, मॉड्यूलो 10 का पावर 9 + 7 करके आंसर रिटर्न करना। द फील्ड इज, एक चीज़ यहाँ बता दिया, द फील्ड इज सराउंडेड बाई 2 हॉरिजॉन्टल फेंसेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 1,1 to 1,n and m-1 m,n and 2 vertical fences from the coordinates. These fences cannot be removed। मैं बता रहा हूँ ये क्या बोल रहा है कि आपका जो पूरा फील्ड है ना वो एक्चुअली में चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसने बस कोऑर्डिनेट बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये घेर कर रखा है इसने, है ना। और उन फेंसेस को आप हटा नहीं सकते। जो बीच में आपको फेंसेस दिए हुए ना, जैसे ये वाला दिया हुआ था, ये हॉरिजॉन्टल फेंस, ये हॉरिजॉन्टल फेंस, ये इनको आप हटा सकते हो, बट जो कॉर्नर्स में उनको नहीं हटा सकते, ठीक है। ओके, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर अगर आपको स्क्वायर बनाना था तो इसने क्या किया, इस वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फेंस को हटा दिया और इस वाले हॉरिजॉन्टल फेंस को हटा दिया, इस वाले को। तो देखो क्या हुआ, बीच में एक स्क्वायर बन के आ गया आपको, है ना। ये एक स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर है, क्योंकि देखो इसका साइड इक्वल है, 2 × 2 का स्क्वायर बन के आ गया। उससे बड़ा स्क्वायर आप बना भी नहीं पाओगे अगर आप देखो तो, है ना। तो इसका स्क्वायर का एरिया कितना है, साइड इंटू साइड, दैट इज़ 4। ओके, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि कल वाला जो प्रॉब्लम था उससे कैसे डिफरेंट है ये। तो देखो कल वाले प्रॉब्लम में, यानी कि लीड कोड नंबर 2943 जो था ना, उसमें पता है क्या दे रखा था कि जो ग्रिड बन तो रहा है ठीक है, बट जो फेंसेस हैं उनकी वजह से हो क्या रहा है कि बीच में जो सेल्स बन रहे हैं ना, वो हमेशा 1 × 1 का सेल बन रहा है। ये 1 × 1 का सेल है, ये भी 1 × 1 का सेल है, ये भी 1 × 1 का सेल है। ये गारंटीड था वहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर वो गारंटी नहीं है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरा ये जो फेंसेज है, जैसे ये फेंस मेरा 1 है, बीच में 2 नंबर पर कोई फेंस नहीं है, 3rd नंबर पर है, 4th नंबर पर है, 5 नंबर पर है। तो देखो ये क्या 1 × 1 का सेल है क्या, नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। बट इस वाले प्रॉब्लम में गारंटीड था कि सारे सेल जो हैं वो 1 × 1 वाले हैं, है ना। तो उसमें फ़ायदा याद है क्या होता था, उसमें फ़ायदा ये होता था कि मान के चलते हैं अगर आपने यहाँ पर अगर आपने 2 फेंस हटा दिए, मान लेते 2 फेंस हटाया, तो गारंटीड होता था कि इसका लेंथ कितना होगा, 2 + 1 दैट इज़ 3 होता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं आपने एक फेंस हटाया, तो देख रहे हो लेंथ बहुत बड़ा निकल कर आ जा रहा है, इतना बड़ा लेंथ हो जा रहा है ना। यहाँ कल वाले जैसी गारंटी नहीं है। ओके, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। मेरा ये तो बाउंड्री वाला है, देखो यहाँ साइड में जो बने हुए ना ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो है इस पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा से लाइन, है ना, ये ग्रीन, फिर ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रीन ऊपर है, फिर ये जो वर्टिकल ग्रीन ये है, ये बाउंड्री है, इनको आप हटा नहीं सकते, प्रॉब्लम में दिया हुआ है साफ साफ। आप हटा के इनको सकते हैं जो ऑरेंज लाइंस हैं, जैसे ये वर्टिकल हो गया, है ना, मैं लिख देता हूँ कि ये जो है वर्टिकल फेंसेज हैं, कौन कौन है, ये 4 5, ठीक है। यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, ये 6 वाला है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 में कोई नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और ये मेरे कौन से फेंसेज हैं, ये मेरे हॉरिजॉन्टल फेंसेज हो गए, ये, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, थोड़ा सा खुद सोचो कि अगर मान लेते हैं आपको स्क्वायर ही तो बनाना है ना, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा स्क्वायर बनाना है, तो कोई भी एक सेल को पकड़ लेते हैं अपने मन से, ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्पेसिफिकली सेल चुना है खुद से, मैं कोई भी सेल को पकड़ लेता हूँ। चलो मैं मान के चलो मैंने इसको पकड़ा, तो क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ऑब्वियस स्क्वायर नहीं, क्योंकि देखो इसका जो विड्थ है कितना है, 3 - 1, 3 - 1, यहाँ लिख देता हूँ कि विड्थ जो है 3 - 1 दैट इज़ 2 है। ओके, अब अगर मैं चाहूँ कि इसका जो विड्थ है 2 है ना इसका विड्थ, मैं चाहूँ कि 2/2 का क्या मैं स्क्वायर बना सकता हूँ? तो 2/2 का अगर स्क्वायर बनाना है तो अगर विड्थ 2 है तो हाइट भी आपको 2 चाहिए होगा नीचे कहीं पर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 2/2 का स्क्वायर बनाना है तो विड्थ अगर आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है तो यहाँ पर अभी 2 हाइट चाहिए होगा, तभी तो एक स्क्वायर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब मुझे यही देखना है कि क्या मुझे 2 विड्थ यहाँ मिला है तो 2 हाइट यहाँ मिल पाएगा कि नहीं, वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो बार्स हैं, फेंसेज हैं, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, उन लोगों से पूछूंगा कि क्या तुम लोग मुझे 2 हाइट दे सकते हो क्या, ठीक है, 2 हाइट तुम लोग दे सकते हो कि नहीं, वो मैं सबसे पूछूंगा। तो अब मैं इससे पूछूंगा पहले, ये 2 से पूछूंगा, 2 वाले हॉरिजॉन्टल फेंस से, कि क्या तुम यहाँ पर एक 2 लेंथ का बना पा रहे हो? हाइट नहीं बना पा रहा, क्योंकि देखो इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं बन पा रहा, तो कोई बात नहीं, मैं फिर 3 से पूछूंगा कि क्या तुम बना पा रहे हो 2 लेंथ हाइट का एक लेंथ, तो 3 बोलेगा देख लेते हैं, 3 का 2 से दूरी 1 है और 3 का 1 से दूरी देखो 2 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बना तो पा रहा है 2 लेंथ का, है ना, 2 हाइट बना पा रहा है यहाँ पर, तो मतलब एक स्क्वायर यहाँ बनना पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस हॉरिजॉन्टल फेंस को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट तो कर लेंगे, ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया ना कि हाँ, कि अगर मैंने यहाँ 2 लेंथ का साइड चुना था, विड्थ चुना था, तो 2 लेंथ का हाइट भी निकालना पॉसिबल है, ठीक है। तो 2 × 2 दैट इज़ 4 मुझे एक एरिया का स्क्वायर मिल सकता है, ओके, ठीक है। अब मुझे लालच बढ़ी कि यार 2 लेंथ का मैंने यहाँ पर चुना था और बड़े लेंथ का कोशिश करते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पर फिर वही करूँगा, मैं बोलूँगा कि इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, अगर इसको मैं बड़ा करूँ तो उसके लिए मुझे ये रॉड हटाना पड़ेगा, है ना, ये वर्टिकल फेंस हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर आ गया, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, अब मैंने क्या, अब एक्चुअली मैंने 4 को पकड़ा है, 4 से मैं इस 1 की दूरी देख रहा हूँ, है ना, 4 से 1 की दूरी देख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा विड्थ मेरा, 4 - 1 दैट इज़ 3 हो जाएगा। अब मैं फिर से वही सवाल करूँगा कि 4 यहाँ पर मैंने इस रॉड को देखो हटा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे विड्थ कितने का मिला, विड्थ इज इक्वल टू 3 का मिला, ठीक है। अब मेरे मन में वही होगा कि यार विड्थ 3 मिला तो विड्थ हाइट भी 3 चाहिए कैसे भी करके, तो मैं हॉरिजॉन्टल वालों से सबसे पूछूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले मैं 2 से पूछूंगा कि क्या तुम 3 हाइट दे सकते हो मुझे, तो 2 1 से दूरी कितना है 2 का, तो ये मुझे सिर्फ 1 हाइट दे सकता है, कोई बात नहीं, मैं 3 के पास जाता हूँ। 3 बोलेगा यार मैं 2 के साथ 1 हाइट दे पा रही हूँ और उसके ऊपर 1 है, तो 3 का 1 से दूरी कितना है, 2 है, मतलब 2 हाइट दे पा रही हूँ, ठीक है। बट मुझे तो 3 हाइट चाहिए था, अब 3 के बाद यहाँ 4 आता है, बट 4 नाम का कोई रॉड था ही नहीं मेरे इनपुट में, तो उधर नहीं जाएंगे, अब वैसे 5 के पास आएंगे। तो 5 बोल रहा है कि यार मेरा जो दूरी है 5 से का 3 से, वो दूरी 2 है ना, 5 का 2 से दूरी देखो 3 है ना। अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 हाइट मिल पा रहा है मुझे, ये देखो 3 हाइट यहाँ मिल पा रहा है मुझे,
और याद है 3 विड्थ मुझे यहाँ मिला था, ठीक है। और जब 3 विड्थ ये है तो ये भी तो 3 विड्थ होगा, क्योंकि याद करो वर्टिकल रॉड मैंने हटाया है, तो वर्टिकल रॉड के हटाने से अगर यहाँ 3 विड्थ मिला तो इधर भी 3 विड्थ, इधर भी 3 विड्थ, इधर भी 3 विड्थ, इधर भी 3 विड्थ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो इस अब देखो ध्यान दो, यहाँ जब मुझे 3 हाइट मिल गया और मैं 3 विड्थ मेरे पास ऑलरेडी था, तो 3 विड्थ अगर यहाँ है तो 3 विड्थ यहाँ पर भी तो होगा, ये 3 विड्थ ही तो है, विथ इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि विड्थ इज इक्वल टू 3 मैं ढूंढ रहा था, विड्थ इज इक्वल टू 3 मैंने निकाला और मैं हाइट 3 ढूंढ रहा था, तो हाइट 3 मुझे मिल गया यहाँ पर, किसी 2 रॉड के बीच में तो मिल गया। कौन से 2 रॉड के बीच में मिला? हॉरिजॉन्टल रॉड 5 और हॉरिजॉन्टल रॉड 2 के बीच का मिला मुझे दूरी, कितना? 3 मिल गया। अब मुझे समझ में आ गया, कह रहे यार मेरा विड्थ 3 था और हाइट भी 3 है, मतलब एक स्क्वायर बन चुका है ये। तो एरिया कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 दैट इज़ 9। तो देखो पहले मुझे एरिया 4 मिला था, अब 9 मिला, विच इज़ अ बेटर आंसर, ठीक है। अब फिर देखेंगे, हो सकता है और भी आंसर, अच्छा आंसर मुझे मिल सके, ठीक है। अब मैं और लालच में और भी बड़ा करने की कोशिश करूँगा इसके विड्थ को। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, विड्थ को और बढ़ाते हैं, तो मैं इस रॉड को हटाने की कोशिश करूँगा। मान लेते इस रॉड को हटा दिया तो मेरा विड्थ हो जाएगा ये, है ना। तो इस बार विड्थ कितना हो गया देखो, तो 5 - 1 दैट इज़ 4 हो गया। ये 5 है, ये 1 है ना, तो 5 - 1 4 हो गया विड्थ। अब मैं बोलूँगा, देखूँगा कि क्या मुझे 4 हाइट मिल पा रहा है, तो सबसे चेक करूँगा। 2 से देखूँगा तो 2 तो 4 हाइट नहीं दे पा रहा है, किसी के साथ भी नहीं दे पा रहा है। 2 ये 1 के साथ 4 हाइट नहीं दे पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 जो है इस 2 के साथ 4 हाइट नहीं दे पाएगा। 3 जो है इस 1 के साथ भी 4 हाइट नहीं दे पाएगा। 3 - 1 2 होता है। 5 से पूछते हैं। 5 बोल रहा है यार मैं 3 से 5 - 3 2 हाइट दे पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। फिर 5 बोलेगा मैं 2 से 3 हाइट दे पा रहा हूँ, 3 हाइट है ना, ये देखो। फिर 5 बोलेगा यार मैं 1 से ना 4 हाइट दे पा रहा हूँ। देखो 5 से लेकर 1 की दूरी अगर देखें तो 4 हाइट निकल कर आ रहा है। तो स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन रॉड्स को हटाना पड़ेगा। रॉड्स को हटा लेंगे, वो दिक्कत नहीं है, बट मेरा मेन कंसर्न क्या था, क्या मुझे 4 हाइट मिल पा रहा है? हाँ मिल पा रहा है। और उस 4 हाइट को पाने के लिए मुझे जिन रॉड्स को हटाना होगा मैं हटा दूंगा, मुझे इन रॉड्स को हटाना ना, हटा दूंगा, हट जाएगा, ये हट गया। अब बीच में क्या हुआ देखो, 4 क्रॉस 4 का मुझे एरिया मिल गया, ये 4 हाइट मिल गया मुझे, और यहाँ 4 विड्थ था, तो 4 क्रॉस 4 दैट इज़ 16 मुझे ये मिल गया, 16 साइज़ का एक स्क्वायर मिल गया, विच इज़ इवन बेटर। तो मुझे और भी बड़ा एरिया मिल चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे लालच में और बड़े करने की कोशिश करूँगा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर 2 पर था ना और 3 पर था, वापस से ड्रॉ कर देते हैं। अब मैं इस विड्थ को और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। विड्थ अभी तक 4 मैंने बनाया था, अब मैं बोलूँगा कि काश विड्थ मैं और कर सकता हूँ, देखता हूँ अगर मैं यहाँ तक बढ़ाऊँ, है ना। अगर मैं इस विड्थ को 5 तक करने की कोशिश करूँ तो इस बार विड्थ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये विड्थ पाने के लिए मुझे इस रॉड को हटाना पड़ेगा, इस रॉड को हटाना पड़ेगा, इस रॉड को हटाना पड़ेगा। हटाने का टेंशन मतलब वो हटा देंगे, बस मैं बोल रहा हूँ विड्थ कितना आप करना चाह रहे हो वो देखो, ठीक है। ओके, अब देखना है मुझे कि विड्थ अगर मेरा 5 है तो मुझे हाइट भी 5 मिल सकता है कि नहीं, तभी तो स्क्वायर बनेगा। विड्थ और हाइट अगर दोनों सेम है तभी स्क्वायर बनता है। तो सबसे पहले 2 के पास जाऊँगा। 2 बोलेगा यार मैं 1 से मेरी दूरी जो है वो 1 है, तो मुझे आपको लेकिन 5 हाइट चाहिए, तो 3 के पास जाऊँगा। 3 बोल रहा है यार मेरी 2 से दूरी 1 है, बट मेरी 1 से दूरी 2 है, कोई बात नहीं, मुझे 5 हाइट चाहिए, मैं 5 के पास आता हूँ। ये बोल रहा है मैं 3 से मेरी जो दूरी है ना वो 2 है। ये बोल रहा है 2 से मेरी दूरी जो है 3 है। ये बोल रहा है 1 से जो मेरी दूरी है ये 4 है, बट मुझे 5 हाइट चाहिए, कोई बात नहीं, मैं अब इस 6 के पास आया। ये बोल रहा है यार मेरा जो 6 से दूरी है ना सिर्फ 1 है, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है यार मेरा 3 से जो दूरी है वो 3 है, कोई बात नहीं, मुझे 5 हाइट चाहिए। फिर बोल रहा है मेरे 2 से दूरी 4 है, कोई बात नहीं, मेरा 1 से दूरी 5 है। तो देखो यहाँ पर हाइट इजिकल टू 5 मिल जा रहा है ना। देखो ध्यान दो, इस 1 से लेकर यहाँ 6 तक 5 हाइट मिल गया, है ना। तो याद करो इस 6 को मुझे सभी से चेक करना पड़ा, 5 से, 3 से, 2 से, बट फाइनली 1 से मुझे मिल गया। ये 1 वाला जो भी रॉड था हॉरिजॉन्टल, हाइट 5 मिल गया। और ये हाइट मुझे अगर चाहिए होगा तो मुझे इस रॉड को हटाना पड़ेगा, इस रॉड को हटाना पड़ेगा, इस रॉड को हटाना पड़ेगा। तो एक बार हटा ही देते हैं, है ना। इस रॉड को हटाएं, इस रॉड को हटाएं, इस रॉड को हटाएं। और अगर मुझे ये वाला विड्थ चाहिए होगा, 5 वाला विड्थ चाहिए होगा, तो मुझे इस रॉड को हटाना पड़ेगा, इसको और इसको हटाना पड़ेगा, उसको भी हटा ही देते हैं, चलो ठीक है। तो मुझे स्क्वायर मिल गया 5 क्रॉस 5 का, 5 क्रॉस 5 दैट इज़ 25, विच इज़ इवन बेटर। तो मुझे और भी बड़ा एरिया मिल गया। अब याद करो मैं हर बार क्या करता था, विड्थ जब निकालता था हर बार,
तो देख रहे हो हर बार दूरी 1 से चेक करता था, मतलब मेरा जो विड्थ होता था हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता था, 3 तक गया, फिर मैंने 4 तक ले गया, फिर 5 तक ले गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बीच में मुझे बढ़िया विड्थ मिल जाता, मान लेते ये विड्थ मिल जाता और यहाँ पर कोई बढ़िया स्क्वायर मिल जाता। ठीक है, तो उस बार देखो, उस बार मैंने विड्थ यहाँ से स्टार्ट किया, तो देखा जाए तो मुझे हर जगह चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मुझे बेटर स्क्वायर कहीं यहाँ पर मिल जाए, बड़ा सा अच्छा स्क्वायर मिल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे हर जगह चेक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। 5 में था, 3 में था, यहाँ 2 में था, 3 पर एक था, 4 पर एक था, 5 पर एक था। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, हमने जो ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया है, इट ऑलमोस्ट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। कैसे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं अगर मैं इस विड्थ को चुनता तो मुझे 5 और 3 के बीच का डिफरेंस चाहिए होता। तो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। अगर विड्थ 2 है तो मुझे हाइट कितना चाहिए? 2 हाइट चाहिए। तो फिर से मैं वही करूँगा, पूछूंगा सभी से जाके, क्या तुम 2 हाइट दे सकते हो? 2 1 से चेक करेगा दूरी कि 2 हाइट दे पा रहा है कि नहीं। फिर 3 चेक करेगा 1 से, हाँ 3 जो है वो 1 से, ये देखो इतना दूरी पर 2 हाइट दे पा रहा है ये। तो अगर मुझे ये 2 हाइट चाहिए होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस वाले रॉड को हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर विड्थ ये वाला अगर चाहिए होगा तो मुझे इस बीच वाले रॉड को हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो देखो बीच में मुझे एक स्क्वायर मिल गया ना, ये स्क्वायर मिल गया 2 क्रॉस 2 का। समझ रहे हो, मतलब स्क्वायर आपको कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्रक्स यहाँ पर पता है क्या था कि हम, एक सेकंड यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्लीन कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्रक्स यहाँ पर ये था कि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट को लेकर इसको या किसी को भी ले रहा हूँ और जब विड्थ निकाल रहा हूँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेम विड्थ मुझे हॉरिजॉन्टल में भी किसी 2 पॉइंट के बीच में मिल जाना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 और अगर 3 की बात करोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब विड्थ जो मिल के आ रहा है मुझे 3 आ रहा है। तो मैं हॉरिजॉन्टल वाले रॉड से पूछूंगा कि तुम लोग में से कोई है जो 3 लेंथ का हाइट दे दे मुझे। तो ये 6 बोलेगा हाँ मैं 3 लेंथ का हाइट दे सकता हूँ। ठीक है, 6 किसके साथ 3 लेंथ का हाइट दे सकता है? इसके साथ दे सकता है। 6 माइनस 3 3 होता है, मतलब ये वाला हाइट अगर मैं ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो उसको, उस हाइट को लेने के लिए ऑब्वियस है मुझे इस रॉड को हटाना पड़ेगा। इसको हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो इसको हटा दिया। ठीक है, तो देखो इसका हटाने से हुआ क्या कि मुझे यहाँ पर एक क्लियर विड्थ खाली दिख रहा है जिसका लेंथ कितना है? 3 है। हाइट कितना है? 3 है। और यहाँ पर याद है 6 और 3 के बीच में मैंने दूरी देखा था जिसका विड्थ कितना था? 3 था। ऑब्वियस है मुझे उसके लिए इन दोनों रॉड्स को हटाना पड़ेगा, तो इन दोनों रॉड्स को हटा दिया मैंने। तो देखो हुआ क्या, कहीं ना कहीं मुझे 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मिल ही जाएगा, क्योंकि मुझे विड्थ भी 3 यहाँ मिल गया था और हाइट भी 3 मिल गया। तो कहीं ना कहीं 3/3 का स्क्वायर होगा ही होगा, बन ही चुका होगा कहीं कहीं, यहाँ बन गया ना 3/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली पता है आपको करना क्या है हर बार कि यहाँ, अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल वाले रॉड के और वर्टिकल वाले रॉड्स के। देख रहे हो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी है 3 4 5 6 है ना। और यहाँ पर इधर भी बहुत सारे हैं 2 3 5। इनपुट में तो बस ये दिया रहेगा ना, जो ऑरेंज वाले रॉड्स हैं 3 4 5 दिया होगा। ये आपकी कौन है? वर्टिकल फेंसेज होंगे 3, 4, 5। ओके, और आपके हॉरिजॉन्टल फेंसेस कौन होंगे? 2, 3, 5, है ना। यही 3 होंगे। 2, 3, 5 एंड 6 है। 5, 6 यही इनपुट में दिया रहेगा। तो देखो हम हर बार क्या करेंगे, जो वर्टिकल फेंसेज है वहाँ पर हर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे 4 और 3 के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, इसने डिस्टेंस कितना दिया मुझे? डिस्टेंस बोले तो विड्थ कितना दिया मुझे? 1 का दिया। फिर सिमिलरली 5 और 4 के बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो विड्थ कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। सिमिलरली 5 और 3 के बीच का विड्थ निकाल लो, 2 विड्थ मिलेगा। तो हर एक जितना भी विड्थ मिल पा रहा है वो मैं इकट्ठा कर लूँगा, है ना। इतना ही विड्थ मिल सकता था, है ना। लेकिन याद करो एक और विड्थ यहाँ पर छिपा हुआ है, ये 3 और इस 1 के बीच में, है ना। अब याद करो ये 1 जो है, ये वाला, ये बाउंड्री वाला जो, ये तो इनपुट में दिया नहीं है, बस बोल दिया है कि ये बाउंड्री में है और आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, ऑब्वियस हम हटाएंगे भी नहीं उसको, बट मैं विड्थ तो निकाल सकता हूँ ना। जैसे इस 3 का इस 1 से मैं विड्थ निकाल सकता हूँ, 4 का इस 1 से मैं विड्थ निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, अपने वर्टिकल फेंस के इनपुट में 1 को भी अपेंड कर दूंगा, ये रहा, इस 1 को अपेंड कर दूंगा।
ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ कि 3 से इस एक का अगर दूरी निकालूँ, है ना, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, विड्थ इज इक्वल टू 2 मिल पा रहा है। 4 से और इस एक का दूरी निकालो तो विड्थ इज इक्वल टू 3 मिल पा रहा है। 5 से इस एक का दूरी निकालो तो विड्थ इज इक्वल टू 4 मिल पा रहा है। ठीक है, 6 से इस एक का दूरी निकालो तो विड्थ इज इक्वल टू 5 मिल पा रहा है। इतने सारे विड्थ पॉसिबल हैं यहाँ पर क्रिएट करना। ये विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये वाला एक विड्थ हो गया, इस 6 और 5 के बीच का विड्थ हो गया। तो इतने सारे विड्थ निकालने पॉसिबल हैं, 5 4 3 1 1 2 2। हर एक विड्थ को जब आप निकालते थे तो आपका सवाल क्या होता था कि क्या हॉरिजॉन्टल में भी वो हाइट पॉसिबल है, सेम हाइट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में भी मैं सेम करूँगा, सभी के बीच का डिफरेंस निकाल लूँगा। ये 3 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब हाइट मिल जाएगा मुझे। 5 और 3 का जो डिफरेंस है, 6 और 5 का डिफरेंस है, या फिर 6 और 3 के बीच का कितना डिफरेंस है, 6 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 हो गया, मतलब हाइट 3 है यहाँ पर। तो सभी का मैं डिफरेंस निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब मैंने वर्टिकल फेंसेस से डिफरेंसेस निकाले तो मुझे कितने विड्थ्स मिल रहे हैं, कितने पॉसिबल विड्थ मिल रहे हैं। 5 4 3 डबल 1 डबल 2, 5 4 3 डबल 1 डबल 2। अब डुप्लीकेट वाले से फ़ायदा थोड़ी है, क्योंकि याद करो अगर आपने यहाँ पर एक लेंथ का मिला है विड्थ, तो एक लेंथ का हाइट ढूंढोगे तो 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर मिलेगा। फिर वापस से यहाँ पर एक लेंथ का है तो 1 क्रॉस 1 का ही स्क्वायर ढूंढ पाओगे, तो फ़ायदा नहीं है डुप्लीकेट रखने का। तो डुप्लीकेट को मैं ऐसे ही हटा दूंगा, है ना। तो देखा जाए तो मेरे पास विड्थ इतने सारे पॉसिबल हैं। ठीक है, इतने विड्थ्स पॉसिबल है। अब हॉरिजॉन्टल जो फेंसेस दिए हुए थे मुझे, वहाँ से मैं हाइट्स निकाल लूँगा, कितने हाइट्स पॉसिबल हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, हाँ, और इसमें भी याद करो, इस 6 का इस 1 से भी तो दूरी निकाल सकते थे, है ना। मान लेते हैं मैंने एक ऐसा स्क्वायर बना दिया 6 से लेकर 1 तक, और ये एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 से लेकर 1 तक भी स्क्वायर एक हाइट बन सकता। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वाले फेंसेस वाले इनपुट में भी 1 को इंसर्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, 1 को इंसर्ट कर दिया ताकि मैं डिफरेंस निकाल सकूँ। 2 का 1 से डिस्टेंस निकालूंगा तो हाइट 1 मिलेगा, 3 का 1 से डिस्टेंस निकालूंगा तो हाइट 2 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो सभी का मैं हाइट निकाल के यहाँ पर लिख लूँगा। 3 है, 1 है, 2 है ना, और 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब निकाल के रख लूँगा जितने भी हाइट्स पॉसिबल है, और डुप्लीकेट्स को हटा दूंगा। डुप्लीकेट्स को हटाने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि मैं इन दोनों को अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर लूँगा, अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरे पास टोटल विड्थ्स कितने निकल कर आ गए, 5 4 3 1 2, और कितने हाइट्स निकल कर आ गए, 3 1 2 3 3 डुप्लीकेट है, 4,5। ये मैंने रैंडम लिखा है, ये वाला है ना, खुद से ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले लिया। ये क्या निकल कर आ गया, हाइट। ठीक है, अब देखो अगर ये विड्थ 5 है तो हॉरिजॉन्टल वाले से मैं पूछता था ना कि तुम्हारे पास कहीं हाइट में 5 है क्या, तो ये रहा हाइट में है 5। डायरेक्टली मैं सर्च कर लूँगा कि क्या ये 5 यहाँ अवेलेबल है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 5 यानी कि 25 एरिया निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर विड्थ 4 है तो मैं पूछूंगा यहाँ पर तुम लोगों में से कोई है जो 4 हाइट दे दे मुझे, तो विड्थ 4 है, हाइट भी 4 है, तो स्क्वायर बन गया 4 क्रॉस 4 यानी कि 16। बट बेटर आंसर मेरा 25 है। तो मैक्सिमम हाइट विड्थ कौन सा है, मैक्सिमम विड्थ 5 है। हाइट में भी 5 अवेलेबल है क्या, हाँ 5 अवेलेबल है। तो मैक्सिमम मुझे हाइट और विड्थ 5 का ही मिला, तो मेरा आंसर 25 होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, रैंडम एग्जाम्पल लिया, बट आपको क्रक्स समझ में आ गया कि सिंपल सा अगर मैं स्टोरी पॉइंट्स लिख के बताऊँ जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, है ना, ये जो एकदम स्क्रैच से हमने डेवलप किया, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाया लिखा है ऑलरेडी डायरेक्टली बता दिया यहाँ पर कि हाँ ये अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं है। डायग्राम बनाए, जैसे कल कैसे बनाया था डायग्राम, डायग्राम से ही क्रैक करो इन चीज़ों को। विजुअलाइजेशन वाला प्रॉब्लम है देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सिंपली आप सारे विड्थ्स निकाल लो। विड्थ निकालने से पहले मैंने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल फेंसेस में इंसर्ट कर लो या तो पुश बैक कर लो, 1 को भी पुश बैक कर लो, है ना। मैंने क्या बताया, क्योंकि मुझे डिफरेंसेस निकालना है। ठीक है, और वर्टिकल फेंसेस में भी 1 को इंसर्ट कर दो। और क्यों 1 को इंसर्ट किया है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस थी तो निकालना है। 3 से 1 का डिस्टेंस, 4 से 1 का डिस्टेंस, 5 से 1 का डिस्टेंस, 6 से 1 का डिस्टेंस, फिर मुझे 4 से 3 का डिस्टेंस, 5 से 4 का डिस्टेंस, है ना, और 6 से 4 का डिस्टेंस, 6 से 3, सभी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर 1 भी मैंने डाल दिया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि फाइंड ऑल द विड्थ्स पॉसिबल यूजिंग वर्टिकल फेंसेस। ठीक है,
सिमिलरली फाइंड ऑल द हाइट्स पॉसिबल यूजिंग हॉरिजॉन्टल फेंसेस। अब जब कोई आप हाइट निकालोगे ना तो उसी वक्त चेक कर लेना कि क्या ये हाइट जो अभी मैंने निकाला है एग्जैक्टली सेम विड्थ अवेलेबल है क्या इसमें। अगर अवेलेबल है तो मतलब स्क्वायर बन चुका है, तो वहाँ पर मैं मैक्सिमम स्क्वायर निकाल लूँगा उधर ही, है ना। मैक्सिमम स्क्वायर का साइड में इधर ही से निकाल लूँगा। अगर हाइट और विड्थ दोनों एग्जैक्टली सेम मिल गया तो यहाँ पर स्टोर कर लूँगा कि मैक्सिमम साइड मुझे क्या मिल पाया। जो मैक्सिमम साइड मुझे मिलेगा लास्ट में मैं वही रिटर्न कर दूँगा। रिटर्न जो भी मुझे मैक्सिमम साइड मिला है उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा मैक्सिमम साइड से ही, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है एरिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस इतना ही था इस प्रॉब्लम में। ओके, प्रॉब्लम अच्छा था, ऑब्जर्वेशन करना डेफिनेटली इसमें डिज़र्व करता था। इस प्रॉब्लम में ऑब्जर्वेशन चाहिए था, ऐसा नहीं है कि बहुत भी ईजी था, बहुत ही परफेक्ट मीडियम प्रॉब्लम था ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमेशा की तरह मैंने ये जैसे कल वाले प्रॉब्लम में मैंने क्या किया था, मुझे जब दूरी निकालना था, जैसे मान लेते वर्टिकल फेंसेस जो है, वर्टिकल फेंसेस मेरा मान लेते रैंडम ऑर्डर में दिया हुआ है 3 5 2 7 ऐसे दिया हुआ, तो ऑब्वियस बात है मैं क्या करूँगा, इसको सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, 2 पहले तो मैंने बोला था 1 इंसर्ट कर देना, 1 इंसर्ट कर दिया। अब इसको सॉर्ट कर दो 1 2 3 5 7। अब मुझे डिफरेंसेस निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक आई पॉइंटर यहाँ रखूँगा, ओके, और एक जे पॉइंटर यहाँ रखूँगा। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 2 और 1 के बीच का डिफरेंस यानी कि विड्थ कितना निकल गया है 1, है ना। विड्थ मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ। फिर जे को मैं यहाँ ले गया, 3 और 1 के बीच का दूरी है 2। फिर जे को यहाँ ले गया, 5 और 1 के बीच की दूरी कितना है 4। फिर जे को यहाँ ले गया, साथ में 6। ठीक है, इतना विड्थ निकल कर आया। अब फिर आई को यहाँ ले आऊँगा, फिर जे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 3 और 2 के बीच का दूरी कितना है, 3 - 2 1 होता है 1। और सिंस ये अनऑर्डर्ड सेट है, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा इंसर्ट, तो 1 हट जाएगा यहाँ पर। फिर जे यहाँ पर होगा एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो डबल फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एक आई पॉइंटर फिक्स रहेगा और जे पॉइंटर भागेगा, क्योंकि मुझे हर 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि उससे मुझे विड्थ मिल रहा है ना। सिमिलरली वर्टिकल फेंस में भी सेम काम करेंगे, उसको सॉर्ट कर देंगे और उसमें भी डबल फॉर लूप लगा के हाइट्स निकाल लेंगे। और हाइट्स निकालते वक्त चेक करते रहेंगे कि क्या वो सेम विड्थ यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, देखा तो प्रॉब्लम अच्छा था। यही 3-4 लाइन का स्टोरी पॉइंट है। और हाँ, एक चीज़ और, मतलब अगर आप नोटिस करो तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये 6 वाला, ये भी तो इनपुट में नहीं होगा ना। इनपुट में तो खाली बीच वाला रॉड्स है। ठीक है, तो इस 6 से अगर इस 5 का दूरी निकालो तो 6 वाला पॉइंट मुझे चाहिए होगा ना, है ना। तो ये जो 6 वाला पॉइंट है वो भी मुझे इनपुट में डालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर और सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड ये वाला है, इसका वैल्यू मान लेते हैं 7 है, तो ये भी 7 यहाँ पर होना चाहिए था, तभी तो 7 का दूरी 6 से 5 से 3 से निकाल पाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल वाले रॉड में इस 7 को ही मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 1 तो डाल दिया जो टॉप वाला था, और इन पुशबैक में मैं एम को भी डाल दूँगा पुश हॉरिजॉन्टल वाले में, और वर्टिकल वाले में एन को भी डाल दूँगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ कर देंगे हम लोग स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश से। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल फेंसेस और वर्टिकल फेंसेस में दोनों में जो कुछ इंसर्ट करना है मुझे, वो मैं कर देता हूँ। एच हॉरिजॉन्टल फेंसेस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, है ना। इसमें 1 भी करेंगे क्योंकि एकदम टॉप में जो हॉरिजॉन्टल फेंस है उसके लिए। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फेंसेस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इसमें एकदम नीचे में जो एक रॉड एक्स्ट्रा वो पुश कर देंगे। ओके, सिमिलरली वर्टिकल फेंसेस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 1 इंसर्ट करो, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एन इंसर्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोला, दोनों को सॉर्ट कर देना आपको। दोनों को सॉर्ट कर दिया मैंने। अब आराम से मैंने क्या बोला था कि अनऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंट, जहाँ पर एक में मैं विड्थ निकालूंगा और एक अनऑर्डर्ड सेट होगा जहाँ पर मैं हाइट्स निकालूंगा। ठीक है, ओके, अब इटरेट कर लेते हैं, है ना। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, वर्टिकल फेंसेस पे इटरेट करो पहले, चाहे हॉरिजॉन्टल फेंसेस पे इटरेट करो, बात एक ही है। और वर्टिकल डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर एक और फॉर लूप लगेगा क्योंकि मुझे हर 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस चाहिए, आई प्लस 1
जे इज़ लेस देन वी फैंसेस डॉट साइज जे प्लस प्लस। ओके, सबसे पहले डिफ निकाल लेते हैं। डिफ इज इक्वल टू, डिफ बोले तो मैं क्या निकाल रहा हूँ एक्चुअली, मैं विड्थ निकाल रहा हूँ ना। विड्थ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया उसको, है ना। तो हॉरिजॉन्टल फेंसेस ऑफ आई सॉरी जे माइनस हॉरिजॉन्टल फेंसेस ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पर विड्थ निकल गया और मैं विड्थ में इसको इंसर्ट कर देता हूँ। विड्थ डॉट इंसर्ट, विड्थ को इंसर्ट कर दो। ओके, अब सेम काम मैं करूँगा हॉरिजॉन्टल विड्थ निकालते वक्त, बस उसी वक्त मैं चेक भी करता रहूँगा कि सेम मुझे विड्थ मेरे पास है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल फेंस पे इसी तरह इटरेट करूँगा। हॉरिजॉन्टल फेंसेस, हॉरिजॉन्टल फेंसेस, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर वर्टिकल फेंसेस था, गलती से मैंने हॉरिजॉन्टल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फेंसेस जे माइनस हॉरिजॉन्टल फेंसेस आई से यहाँ पर मुझे इस बार क्या मिल रहा है, हाइट मिल रहा है, क्योंकि याद करो हॉरिजॉन्टल रॉड्स को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो हाइट्स मिला। अब मैं यहाँ पर सिंपली ये चेक कर लूँगा कि इफ़ क्या मेरे विड्थ डॉट फाइंड उसमें क्या ये हाइट अवेलेबल है, नॉट इक्वल टू विड्थ डॉट इन, मतलब मुझे एक स्क्वायर मिल गया। फाउंड आ स्क्वायर, क्योंकि उसका विड्थ और हाइट दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक मैक्सिमम साइड ही स्टोर कर लेता हूँ। इंट मैक्स साइड इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ पर मैक्स साइड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स साइड कॉमा अभी जो मुझे मिला है हाइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो है इतना चेक करना था कि जो मैक्स साइड है अगर वो इजिकल टू 0 निकला तब तो -1 रिटर्न कर दो, मतलब स्क्वायर बन ही नहीं पाया कभी भी। और अगर ऐसा नहीं है तो मैक्स साइड मल्टीप्लाइड बाई मैक्स साइड, लेकिन हाँ मॉड्यूलो एम करना मत भूलना क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है। और ये मैक्स साइड इंटू मैक्स साइड कहीं ये खुद में ही इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए, इसीलिए इसको आप 1 LL में कन्वर्ट कर लेना। ये मैंने गलती कर दी थी, मेरा इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा था क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जा रही थी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग में कन्वर्ट किया, उसके बाद मॉड्यूलो लिया। इसको रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साफ साफ दिख रहा है, देखो अगर वी फेंसेस का लेंथ वी है तो वी स्क्वायर, एच फेंसेस का लेंथ अगर एच है तो एच स्क्वायर। लेकिन हाँ यहाँ पर वी लॉग वी और एच लॉग एच भी लगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग का भी लगा है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।